सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अभी तक हमने श्रवण किया कि जब द्वारका में सभी द्वारकावासी चिंता में डूबे हुए थे, जब शोकातुर हो रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण का कुछ पता नहीं लग रहा था, गुफा में अंदर क्या हुआ, जब कोई उपाय नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, तब उस समय द्वारका में श्री नारद जी का प्रवेश हुआ। अर्थात जब संकट की घड़ी में कोई उपाय सूझ नहीं रहा था, तब स्वयं नारद जी ही उपाय बनकर उपस्थित हुए। ये कथा आगे की यहाँ श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन नहीं है। नारद जी का प्रवेश हुआ, ये कथा मिलती है देवी भागवत में। देवर्षि नारद बड़े ही ज्ञानी और बड़े ही लोकप्रिय भी हैं। महाभारत में जब श्री कृष्ण जी से ये प्रश्न पूछा गया कि संसार में सबसे ज्ञानी और लोकप्रिय संत कौन है, तो एक क्षण भी बिना विचारे श्री कृष्ण ने कहा कि देवर्षि नारद। वो ज्ञानी भी हैं और लोकप्रिय भी हैं। देखो, ज्ञानी होना और लोकप्रिय भी होना, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन वो लोगों में आदरणीय तो हो सकते हैं परंतु प्रिय नहीं। ज्ञानी लोगों का लोग सम्मान तो करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन मर्यादावश वो एक डिस्टेंस भी रखते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञानियों की भाषा समझना सामान्य व्यक्ति के लिए सरल नहीं होता। अच्छा, जो विज्ञानी लोग हैं ना, वो यही कहते हैं कि कठिन बात को कठिन रूप में कहना बहुत सरल होता है, लेकिन कठिन बात को सरल बनाकर कहना वो बहुत कठिन होता है। उदाहरण के तौर पर दो मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी पेशेंट की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे, तो वो मेडिकल साइंस की भाषा में आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ रहे थे क्योंकि उनको मेडिकल साइंस का ज्ञान है। लेकिन जो सामने पेशेंट बैठा था उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आप मुझे भी समझाइए कि आखिर आप लोग मेरी बीमारी के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने उन्हें समझाया, तो वो मेडिकल टर्म यूज़ की। तो मनुष्य बार बार पूछे कि डॉक्टर साहब ये क्या होता है, और वो जो आपने कहा उसका क्या अर्थ हुआ। तो डॉक्टर एक दो अर्थ तो समझा देगा, लेकिन जब पेशेंट बार बार पूछता है कि प्रभु जो आपने वो कहा था उसका क्या अर्थ हुआ, तो अंत में डॉक्टर क्या कहता है, आप ये सब छोड़ो, ऐसा है मैं तुम्हें दवाई लिख कर देता हूँ, आप ये जाकर दवाई खा लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। तो कठिन बात को सरल करके समझाना बहुत कठिन होता है। ऐसे ही ज्ञानी लोग ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो साधारण मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन वो ज्ञानी पुरुषों का आदर करते हैं। वो मन में ज्ञानी पुरुषों को आदर देते हैं और यही कहते हैं, अरे इनका ज्ञान तो बहुत ऊंचा है जो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन मन में आदर भाव रहता है। लेकिन नारद जी लोकप्रिय भी हैं, यानी लोगों में प्रिय भी हैं, आदरणीय तो है ही, प्रिय भी हैं। आदर इसलिए कि वो बहुत ज्ञानी है और प्रिय इसलिए
क्योंकि नारद जी में एक कौशल है। क्या? शास्त्र की बात को सात्विक उपदेश करना, और वो उपदेश इस तरह करना कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको आत्मसात कर सके। और ये बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन नारद जी के पास ये कौशल है, इसलिए नारद जी ज्ञानी भी हैं और लोकप्रिय भी। तो जैसे ही वसुदेव जी और देवकी ने नारद जी का स्मरण किया और नारद जी उसी समय तत्काल वहां पर प्रकट हो गए। यदि हम आज की भाषा में नारद जी का परिचय दें तो नारद जी इज अ पर्सनालिटी ऑफ कॉस्मिक मैनेजमेंट एंड ही इज स्पेशलिस्ट इन डैमेज कंट्रोल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। नारद जी इतने ज्ञानी हैं कि उन्हें तत्काल पता चल जाता है कि उनकी कब कहाँ आवश्यकता है, इसलिए वे तुरंत वहां पर प्रकट हो जाते हैं और कहाँ क्या समस्या है उसका समाधान लेकर वो वहां पहुंच जाते हैं। ये विशेषता है नारद जी में। इसलिए श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा कि सबसे ज्ञानी और लोकप्रिय संत नारद जी हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में भी 10वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः, कि सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ और सब देवर्षियों में मैं स्वयं नारद हूँ। और यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में भी स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नाम नारदो हम। नारद जी के जीवन का एक ही मंत्र है और वो मंत्र हम सभी को आना भी चाहिए। तो मंत्र क्या है? नो प्रॉब्लम, वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। जीवन में यदि कोई भी समस्या आ जाए तो समस्या से घबराएं नहीं, अपने मन को साहस देते हुए यही कहें कि नो प्रॉब्लम, कि ये कोई समस्या थोड़ी ना है, अरे इसका सॉल्यूशन तो हम जल्दी निकाल लेंगे। इसलिए नारद जी ज्ञानी होने के बाद भी सदैव प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो हमने अपने जीवन में भी देखते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं ना, वो बड़े गंभीर होते हैं। और नारद जी ज्ञानी भी हैं और सदैव उनके मुख पर प्रसन्नता भी रहती है। अब देखो, संकट की स्थिति में ऐसे संत का आगमन हो जाए तो उसका कितना आदर होता है। तो उस समय हम क्या कहते हैं, अरे आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। तो जैसे ही नारद जी आए, वसुदेव देवकी ने उनकी पूजा आराधना की और तब वसुदेव जी ने सारी बात बताई। तब वसुदेव जी नारद जी से कहते हैं, बहुदिवसायाता नायात ज्ञापि मे सुतः, अत शोचामि तद् ब्रूवीहि येन लप्स्ये सुतं मुने। हे नारद जी, बहुत दिन हो गए मैंने मेरे पुत्र को नहीं देखा है। हे देवर्षि, आप ज्ञानी संत हैं, आप मुझे बताइए कि मैं क्या उपाय करूं जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को वापस देख सकूं, उसे पा सकूं। तब नारद जी क्या कहते हैं, पुत्र प्राप्त यदुश्रेष्ठ देवी माराध्याम्बिकम्, तस्या आराधनेनैव सद्य श्रेयो यवाप्स्यस्। हे यादव श्रेष्ठ वसुदेव जी, अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए आप देवी अंबिका की आराधना करो, उससे आपका पुत्र अवश्य मिलेगा। और कैसे करो ये भी बताया। नवरात्रे विधानेन संपूज्ये जगदम्बिकम्, नवानोभि पुराणञ्च दिव्य भागवतं शृणु।
नारद जी ने वसुदेव जी को 3 बातें बताई। क्या? कि माँ भगवती की आराधना करो, पहली बात। और दूसरी, कैसे करो, कब करो? नवरात्र का पवित्र समय हो। और तीसरी बात, देवी भागवत पुराण की कथा सुनो। ऐसा करने से अवश्यम भावी तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। देवी भागवत की एक विशेषता ये भी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण से भी अधिक अनुष्ठान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आते हैं। और वो अनुष्ठान भी कौन से? लौकिक उपलब्धियों के अनुष्ठान। मृत्यु के बाद मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ये तो है ही, लेकिन दैनिक जीवन में भी जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान भी इन देवी भागवत में ऐसे अनुष्ठान बताए गए हैं कि मुक्ति भी मिले और भुक्ति भी मिले, अर्थात भोग भी मिले। दैनिक जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब की समस्याओं का हल करने के लिए देवी भागवत में अनेक अनुष्ठान बताए गए हैं और इतनी सरलता से बताए गए हैं जो हमें और अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। और एक विशेषता ये बताई कि यदि नवरात्र में देवी भागवत का श्रवण और माँ भगवती की आराधना करने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। स्वयं नारद जी कह रहे हैं वसुदेव जी से कि आप नवरात्र में माँ भगवती की उपासना आराधना कीजिए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनो, अवश्य ही तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिलेगा। क्यों? क्योंकि भुक्तिर मुक्तिर न दूरस्था पठताम शृणुवताम नृणाम। ये ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत कि ये मुक्ति भी देती है और भुक्ति भी देती है, सांसारिक उपलब्धि अर्थात भोग भी देती है। भुक्ति और मुक्ति इस ग्रंथ के श्रवण से न दूरस्था, अर्थात ये दूर नहीं है। केवल देवी भागवत पुराण की कथा श्रवण करने से भुक्ति और मुक्ति आसानी से मिल जाते हैं। जैसे ही वसुदेव जी ने सुना, तो जैसे ही नारद जी के मुख से वसुदेव जी ने देवी भागवत के अनुष्ठान की बात सुनी, तो तब वसुदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी स्मरण में आ रहा है। ये बात तब की है जब कंस मेरे पुत्रों को एक एक करके मृत्यु को सौंप रहा था। देवकी इतनी शोकातुर हो गई थी कि उसकी आंखों के सामने उसका भाई उसकी संतान की हत्या कर देता है। देवकी रात दिन दुखी रहने लगी। तब हमने हमारे कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी ज्योतिषी भी बहुत अच्छा जानते हैं, विद्वान भी हैं और यदुकुल के आचार्य भी हैं। और तब हमने पूछा कि पुत्र प्राप्ति की कामना हमारी कैसे पूर्ण होगी। पुत्र तो हमें हो रहे हैं, लेकिन ऐसा पुत्र चाहते हैं जो आयुष्मान भी हो, अर्थात दीर्घायु हो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा था, यासा भगवती दुर्गा दुर्गति हारिणी। भगवती दुर्गा भक्तों की दुर्गति को दूर करती है। ता मां राध्य कल्याणीम सद्य शिष्य वापस्यसी। हे वसुदेव, तुम दुर्गा की आराधना करो, आपकी इच्छा पूरी होगी और कल्याण होगा। न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गाय न व्रताम नृणाम। संसार में जो दुर्गा की उपासना करते हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि हे प्रभु, मैं तो माँ देवी की आराधना करने में, उनका अनुष्ठान करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझे कंस ने कारावास में डाला हुआ है। तो हे महाराज, आप ही ऐसा उपाय करें कि आप संकल्प करके हमारे नाम से हमारा प्रतिनिधित्व करके माँ भगवती का अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप हमारे कुल पुरोहित हैं। अब आप ही हमारे इस दुख से उद्धार कीजिए और संकल्प करके उसका पूरा पुण्य फल मुझे प्राप्त हो, ताकि मैं इस दुख से पार हो पाऊं। तब गर्गाचार्य जी ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए
और वहां पर माँ भगवती की आराधना की। और जब अनुष्ठान पूरा हुआ तब आकाशवाणी हुई। माँ भगवती ने कहा, हे गर्गाचार्य, मैं प्रसन्न हो गई हूँ और जिस कार्य के लिए तुमने मेरी आराधना की है वो कार्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के अंश से वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से अवतार धारण करेंगे। और तब गर्गाचार्य जी आए, वसुदेव जी को ये समाचार सुनाए। तब वसुदेव जी नारद जी से कहते हैं कि हे प्रभु, पहले पुत्र नहीं था और जो थे वो बचते नहीं थे, और तब भगवती पराम्बा की उपासना से मुझे कृष्ण प्राप्त हुए पुत्र रूप में। और आज पुत्र तो है लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता। आज मुझे अपना पुत्र पुनः चाहिए, इसलिए महाराज मैं वो देवी भागवत का अनुष्ठान अवश्य करूँगा। मैं उनकी पूजा आराधना, जप, पूजा अर्चना, अनुष्ठान, अरे और तो और मैं नवार्ण मंत्र का जप भी कर लूँगा। ये सब तो मैं अवश्य करूँगा ही, लेकिन प्रभु समस्या ये है कि देवी भागवत की कथा सुनाएगा कौन। तब नारद जी कहते हैं, नो प्रॉब्लम, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। नारद जी सदैव प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं। अरे नारद जी को जब स्वयं दक्ष जी ने श्राप दे दिया तब भी नारद जी अति प्रसन्न। तब भी नारद जी ने यही कहा, नो प्रॉब्लम। जब दक्ष ने ये कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, सदैव घूमते रहोगे, तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि अच्छा हुआ, अभी तक तो मैं 2-4 को भगवान का उपदेश करता था, अब तो बहुतों को उपदेश दूंगा। आनंद हो गया महाराज। और तब नारद जी ने वसुदेव देवकी और सब द्वारकावासी वहां एकत्र हुए। अब तब नारद जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सबको श्रवण कराई। तो वसुदेव जी ने और सब द्वारकावासियों ने मिलकर माँ भगवती की उपासना की और मंत्र जाप भी किया। यहाँ नवार्ण मंत्र जो देवी भागवती के उपासना का ये मंत्र है जो नवरात्र में विशेषकर से किया जाता है। नवार्ण मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 9 अक्षर का ये मंत्र है। ये 9 अक्षर अर्थात ये 9 शक्तियां हैं। माँ दुर्गा की शक्तियों का आवाहन किया जाता है। ये मंत्र इस प्रकार है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कहते हैं कि नवरात्रों के दिनों में 108 मंत्र की 3 माला माँ भगवती के उपासकों को करनी चाहिए। और वो मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। क्योंकि इन 9 अक्षरों वाले मंत्र में एक एक अक्षर में माँ की एक एक शक्ति का संबंध है। और सभी 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए माँ भगवती के 9 स्वरूपों का ये मंत्र जप करने से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। तो नवार्ण मंत्र का 9 अक्षरों में जो पहला अक्षर है ऐं, ये सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है और ऐं का संबंध दुर्गा की पहली शक्ति अर्थात शैलपुत्री से है। और दूसरा अक्षर ह्रीं जो चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करता है और इसका संबंध दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है। और तीसरा अक्षर क्लीं, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि संस्कृत में आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है, जो मंगल ग्रह को नियंत्रित करता है और इसका संबंध दुर्गा की तीसरी शक्ति अर्थात चंद्र घंटा से है। और चौथा अक्षर च ये बुध ग्रह को नियंत्रित करता है और इस चौथे अक्षर च का संबंध दुर्गा की चौथी शक्ति माँ कुष्मांडा से है। और 5वां अक्षर मू ये बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करता है और इस अक्षर का संबंध माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता से है। और छठा अक्षर डा, इसका संबंध माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी से है और ये शुक्र ग्रह को नियंत्रित करता है। और 7वां अक्षर यह शनि देव को नियंत्रित करता है।
और इसका सीधा संबंध माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि से है। और 8वां अक्षर वी, यह राहु ग्रह को नियंत्रित करता है और इसका संबंध दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी से है। और इसका 9वां और अंतिम अक्षर है च, जो केतु ग्रह को नियंत्रित करता है और इसका सीधा संबंध दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री से है। इस नवार्ण मंत्र में 9 शक्तियों का समावेश है। दुर्गा का ये 9 शक्तियां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति में भी सहायक होती हैं। इसलिए नवरात्रों के दिनों में यह नवार्ण मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए। ऐसी महिमा इस नवार्ण मंत्र की है। तो आइए इस नवार्ण मंत्र का हम भी एक बार उच्चारण करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इधर जब द्वारका में माँ भगवती का अनुष्ठान हुआ, माँ भगवती की 9 दिवसीय देवी भागवत का पाठ हुआ और जिस दिन अंतिम दिन था और पूर्णाहुति के दिन आरती अभी पूरी ही हुई थी कि श्री कृष्ण का आगमन हुआ। और जैसे ही देवकी वसुदेव जी ने कृष्ण को देखा, दौड़कर हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाते हुए यही बोल पड़े, माँ भगवती की कृपा हो गई, मेरा कन्हैया आ गया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ये शाक्त ग्रंथ है और शाक्त ग्रंथ है इसलिए देवी की महिमा तो गाई ही जाएगी। लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई तो जय जयकार देवी की होने लगी, क्योंकि शाक्त ग्रंथ में तो शाक्त ग्रंथ की महिमा ही तो गाई जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैष्णव ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये वैष्णव ग्रंथ है और वहाँ 10वें स्कंध में 56वें अध्याय में 35 और 36 नंबर श्लोक में उसका वर्णन आया है कि द्वारका वासियों के द्वारा शक्ति की उपासना की गई, माँ भगवती की उपासना की गई। भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके विरह से तप्त होकर द्वारका वासियों ने सत्राजित को बुरा भला कहा कि तूने क्या किया जो हमारे प्रिय श्री कृष्ण हमसे दूर हो गए। और उस दुख में उन्होंने माँ भगवती की उपासना की। उपतस्थुर महामायाम दुर्गाम कृष्णो उपलब्ध है, कृष्ण की उपलब्धि के लिए दुर्गा की उपासना की है। ये बात श्रीमद् भागवत कह रहा है। हाँ, देवी भागवत में इसका विस्तार है, लेकिन संदर्भ से वहां ये बात आई है। तेषानुदेवी उपस्थानात् प्रत्याविष्टा शिशाश्च। देवी भागवत का अनुष्ठान किया इसलिए आशीर्वाद के रूप में प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो हर्षयन हरि ही। और वहाँ पुनः प्रकट हुए हरि ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण। देवकी माता को तो इतना आनंद हो गया, अरे मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। श्रीमद् भागवत पुराण में गुफा के अंदर क्या हुआ उसका अधिक विस्तार है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में गुफा के बाहर क्या हुआ उसका विस्तार है। जब श्री कृष्ण गुफा में पहुंचे और देखा बालक के हाथ में मणि है और जो जामवंत जी ने देखा कि कोई अनजान पुरुष मेरी गुफा में आ गया है तो वो सीधा उससे युद्ध करने लगे। और ये युद्ध भी कोई 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ, पूरे 28 दिन और रात ये युद्ध होता रहा। युद्ध करते करते जामवंत जी सोचने लगे, अरे ये इतना शक्तिशाली है कौन। और जामवंत जी उसके युद्ध के कौशल को भी देख रहे हैं और ये भी अनुभव कर रहे हैं कि ये मुझसे युद्ध नहीं कर रहे, ये मेरे साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मैं इनकी शक्ति पहचान गया हूँ। इनमें इतनी ताकत है कि ये मुझे युद्ध में हरा सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। और युद्ध करते करते जामवंत जी पहचान गए, अरे ये तो राम जी ही हैं जो कृष्ण बनकर आए हैं। और तुरंत भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि प्रभु मुझसे भूल हुई,
मैं आपको ना पहचान सका, इसलिए मैं आपसे युद्ध कर रहा था और आप भी मुझसे युद्ध करते रहे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे, अरे तुमने हमें बताने का अवसर ही कहाँ दिया, आते ही तो हमसे युद्ध करना शुरू कर दिया। और वैसे भी मैंने यह अवतार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए लिया है। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मेरे साथ युद्ध करते, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा था। तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, यदि आपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही अवतार लिया है तो एक इच्छा और पूर्ण कर दीजिए। क्या? मेरी कन्या जामवती रामावतार के समय से ही आपसे विवाह करना चाहती थी और वो आज तक आपकी प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए आप उसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान ने कहा, इच्छा पूर्ण होगी। और तब जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवती जी से कृष्ण का विवाह किया। और जब प्रभु जामवंती के साथ द्वारका में लौटे हैं और जो देखा, वसुदेव और देवकी जी ने तुरंत कृष्ण को हृदय से लगा लिया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, माँ भगवती की हम पर कृपा हो गई। तब श्री कृष्ण ने माँ देवकी से यही कहा, माँ भगवती की अत्यंत कृपा हुई है, जो मैं तो सकुशल लौटा ही माँ, और मेरे माथे पर जो ये कलंक का टीका लग गया था आज वो भी मिट गया, मणि दिखाकर कहा। और माँ देवकी के कान में एक बात और कही, क्योंकि हमारे कन्हैया बड़े नटखट हैं। कहते हैं कि माँ, तेरी सेवा के लिए एक बहू और ले आया हूँ। ये सब भगवती माँ की कृपा है। आनंद हो गया महाराज। नई बहू का स्वागत किया और सब मिलकर माँ भगवती का धन्यवाद देते हैं और क्या कहते हैं, हो जिन्ना रखिया तेरे ते माए डोरा, ओ तां कदे डोल दे नहीं। हो जिन्ना रखिया तेरे ते माए डोरा, ओ तां कदे डोल दे नहीं। डोल दे नहीं, मुँह बोल दे नहीं। डोल दे नहीं, मुँह बोल दे नहीं। हो जिन्ना रखिया तेरे ते माए डोरा, ओ तां कदे डोल दे नहीं। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਹੋ ਜਿਨ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋੜਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਏ ਡੋਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਕ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਸਾਈ ਏ। ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣ ਲਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋੜਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਏ ਡੋਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਏ ਡੋਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੂ ਰੂ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇਰਾ ਕਰ ਜਾਈ ਹੈ, ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਲੇਖਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਏ। ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਆਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਈ ਡੋਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਏ ਡੋਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਏ ਡੋਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।